Good morning, students. Myself, Dr. Jayashree Davre, Assistant Professor, Department of Zoology. और हमारा आज का टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड्स। सबसे पहले देखेंगे हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड्स की लोकेशन क्या होती है। हमारे वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ किडनी के अपर पोल से लगी हुई एक जोड़ी एड्रिनल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अब क्योंकि ये किडनी के ऊपर स्थित होती हैं, इसलिए इन ग्लैंड्स को हम सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स फैट युक्त एरियोलर टिश्यू के एक कैप्सूल द्वारा सराउंडेड रहती है। स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ये ग्लैंड्स एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली दो डिस्टिंक्ट पार्ट की बनी होती है। इसका आउटर पार्ट मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है, जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जबकि न्यूरल क्रेस्ट से डिराइव्ड इंटरनल पार्ट मेड्यूला होता है। इन दोनों ही पार्ट्स को हम अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर इनका, सबसे पहले कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ सेल्स। कॉर्टेक्स सेल्स की 3 लेयर्स का बना हुआ होता है, जिसमें से सबसे बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। यह लेयर स्मॉल थिकली सेट ओवॉइड ग्रुप ऑफ सेल्स, अंडाकार शेप्ड की सेल्स से बनी होती है। यह सेल्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स सिक्रीट करती हैं, जो कि हमारी बॉडी में सॉल्ट और वाटर बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। सेकंड मिडिल लेयर आती है जोना फेसिकुलेटा। यह लेयर रेडिएटिंग कॉलम्स ऑफ अरेंज्ड पॉलीहेड्रल सेल्स की बनी होती है, और ये लेयर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करने वाले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स सिक्रीट करती है। यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये कॉर्टेक्स की तीनों लेयर्स का डायग्राम है, किस तरह से तीनों लेयर्स अरेंज्ड हैं। इनर लेयर होती है जोना रेटिकुलरिस। यह लेयर इर्रेगुलर रोज ऑफ सेल्स द्वारा बनी होती है। यह सेल्स सेक्स हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट कोर्टेक्स होता है, जो हमने अभी पढ़ा, और इसका अंदर वाले भाग को हम कहते हैं, जो सेंटर की तरफ भाग होता है अंदर की तरफ, उसे हम कहते हैं मेड्यूला। मेड्यूला चारों तरफ से कॉर्टेक्स द्वारा कंप्लीटली सराउंडेड रहता है। मेड्यूला की सेल्स राउंडेड ग्रुप्स में ब्लड कैपिलरीज के साथ इंटरमिंगल्ड रहती हैं। मेड्यूलरी सेल्स एसेंशियली न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं, क्योंकि वे प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स द्वारा स्टिमुलेट होकर दो हार्मोन एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन प्रोड्यूस करती हैं। मेड्यूलरी सेल्स में क्रोमियम कंपाउंड्स के प्रति स्पेशल बाइंडिंग या बॉन्डिंग पाई जाती है, अतः इन्हें हम क्रोमेफिन सेल्स भी कहते हैं।
एड्रिनल ग्लैंड के दोनों पार्ट्स डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिन्हें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल कोर्टेक्स। कोर्टेक्स द्वारा सिक्रीट किए गए हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, ये देखते हैं आगे। एड्रिनल कोर्टेक्स produces a number of potent hormones, all of which are steroid derivatives. कॉर्टेक्स द्वारा सिक्रेटेड सारे हार्मोन्स कैसे होते हैं? स्टेरॉइड के डेरिवेटिव्स होते हैं। पहला हार्मोन है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ये बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और टिश्यू में वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करता है। इसके स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं एल्डोस्टेरोन और डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन। The most potent mineralocorticoid is aldosterone, जबकि deoxycorticosterone is only 4% as potent as aldosterone। तो हमारा मेन जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, इम्पॉर्टेंट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, वो है एल्डोस्टेरोन। फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करता है एल्डोस्टेरोन? ये एल्डोस्टेरोन रीनल ट्यूब्यूल्स द्वारा सोडियम क्लोराइड आयंस के रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। ब्लड में इन सब के रिटेंशन के कारण ये ऑस्मोटिक प्रेशर हाई रखता है, जिसकी वजह से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है और ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहते हैं। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है पोटेशियम आयंस का एक्सक्रीशन बढ़ाता है। ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, ये पोटेशियम आयंस का एक्सक्रीशन किडनी द्वारा बढ़ाता है। The amount of aldosterone produced is influenced by the sodium level in the blood. ब्लड में सोडियम की मात्रा एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। जब ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाता है तो एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन किडनी द्वारा प्रोड्यूस्ड एंजियोटेंसिन द्वारा स्टिमुलेट होता है। एल्डोस्टेरोन का हाइपोसिक्रीशन के कारण एडिसन्स नामक डिजीज होती है। इस डिजीज के मेन सिम्टम्स हैं यूरिन के माध्यम से सोडियम क्लोराइड का एक्सेसिव लॉस होना, जिसकी वजह से सीरम में पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट सिम्टम है इसका लोअरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर एंड बेसल मेटाबॉलिक रेट। साथ ही साथ इसकी वजह से हमारे अंदर हो जाती है मस्कुलर वीकनेस, हाइपोग्लाइसीमिया भी एल्डोस्टेरोन के हाइपोसिक्रीशन की वजह से होता है। बाकी सिम्टम्स हैं लॉस ऑफ एपिटाइट, वॉमिटिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस। एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है ब्रॉन्जिंग ऑफ द स्किन, स्किन का काला पड़ जाना, स्पेशली द एक्सपोज्ड पार्ट्स, जो एरियाज हमारे खुले रहते हैं जैसे फेस है, हाथ हुए, हैंड्स हुए, नेक हुई। इस ब्रॉन्जिंग ऑफ द स्किन के कालेपन का कारण है डिपोजिशन ऑफ द मेलानिन पिगमेंट। तो ये तो थे कुछ सिम्टम्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडिसन्स
डिजीज़, जो कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन की वजह से होती है। अब आता है कॉर्टेक्स द्वारा सिक्रेटेड दूसरा हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब के एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे हम ACTH के नाम से भी जानते हैं, द्वारा स्टिमुलेट होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के मेन फंक्शन ये मेटाबॉलिकली इंसुलिन के एंटागोनिस्टिक होने के कारण लिवर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करने में हेल्प करते हैं और ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं। स्ट्रेस के दौरान फैट्स और प्रोटीन्स के ग्लाइकोजन में कन्वर्जन को स्पीड अप करके ग्लूकोज में चेंज करते हैं। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एलर्जिक कैरेक्टर्स होने के कारण कुछ मेडिसिन्स जैसे पेनिसिलिन के इंजेक्शन, एस्थमा, ऑटो इम्यून डिजीजेस में ये बहुत यूज़फुल होते हैं। इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में रिजेक्शन होने पर सप्रेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। हाइपर सिक्रेशन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का हाइपर सिक्रेशन के दो मेन रीजंस होते हैं। पहला, पिट्यूटरी ग्लैंड की बेसोफिल सेल्स की हाइपर एक्टिविटी के कारण एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और एड्रेनोकॉर्टिको हाइपरप्लेसिया हो जाता है। दूसरा रीज़न है एड्रिनल कॉर्टेक्स का ट्यूमर। एड्रिनल कॉर्टेक्स में ट्यूमर डेवलप हो जाना। एड्रेनोकॉर्टिकल हाइपर एक्टिविटी की वजह से कुशिंग्स डिसीज हो जाती है। इस कुशिंग्स डिजीज के मेन सिम्टम्स हैं हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड में शुगर की अधिकता, साथ ही साथ फेस और नेक के पिछले पार्ट पर और एब्डोमेन पर फैट का एक्सेसिव डिपोजिशन हो जाना, मस्कुलर वीकनेस हो जाना ड्यू टू द पोटेशियम डिप्लीशन थ्रू द किडनीज, प्रोटीन एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट और ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा मसल्स का क्षय या वास्टिंग हो जाना। इसके अलावा इसके दो मेन कैरेक्टर्स और हैं, विरिलिज्म इन फीमेल्स, यानी कि फीमेल्स में मेल कैरेक्टर्स का डेवलप हो जाना, और फेमिनिज्म इन मेल्स, मेल्स में
फीमेल के कैरेक्टर्स का डेवलप हो जाना। कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन, इसके सिक्रीशन का कंट्रोल कहाँ से होता है? ACTH द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन कंट्रोल होता है एड्रिनल मेड्यूला द्वारा सिक्रीटेड हार्मोन एड्रिनलिन एडिनोहाइपोफाइसिस की हेल्प से ACTH सिक्रीशन एक्सेलरेट करके सिक्रीशन कंट्रोल करता है। सेकेंडली, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से एड्रिनल मेड्यूला से एड्रिनलिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा एड्रिनल कॉर्टेक्स का सिक्रीशन बढ़ाता है। थर्ड रीज़न हो सकता है ब्लड में पोटेशियम आयंस की वृद्धि से भी एड्रिनल मेड्यूला का सिक्रीशन बढ़ सकता है। कॉर्टेक्स द्वारा सिक्रेटेड थर्ड हार्मोन है एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस। एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को इफेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन्स ऑफ द मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला भी दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनल मेड्यूला ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक पार्ट का डेरिवेटिव होता है। यह प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स द्वारा स्टिम्युलेट होकर दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक है एड्रिनलिन और दूसरा नॉर एड्रिनलिन। ये हार्मोन टायरोसिन नामक अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। प्रत्येक सेल में क्रोमाफिन ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनमें कैटकोलअमीन पाए जाते हैं। कैटकोलअमीन एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला के क्रोमाफिन सेल्स द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। Glucocorticoids produced in the adrenal cortex stimulate the synthesis of catecholamines by increasing the level of tyrosine hydroxylase and phenyl L-ethanolamine N-methyltransferase. मेड्यूला द्वारा सिक्रेटेड दो हार्मोन्स एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन के कुछ फंक्शंस इस प्रकार से हैं। सबसे पहले फंक्शन ऑफ एड्रिनलिन, यह स्केलेटन मसल्स की आर्ट्रियोल्स का वेसोडायलेशन करता है, जिसके फलस्वरूप मसल एक्टिविटी के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बढ़ जाती है। एड्रिनलिन स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्प्लैंक्निक वेसिरा की आर्ट्रियोल्स में वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है और ब्लड को स्केलेटल मसल्स की तरफ डाइवर्ट या डायरेक्ट करता है। ट्रैकिया लंग्स के ट्रैकिया और ब्रोंकाई को डायलेट करता है ताकि इन्हेलेशन के दौरान ज़्यादा एयर लंग्स में एंटर कर सके। साथ ही ये हार्ट बीट की रेट को बढ़ाकर ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है। इसके विपरीत पेरिस्टालसिस को यह स्लो करता है
जिससे सलाइवा का फ्लो सीमित हो जाता है। यूरेथ्रल और एनल स्फिंक्टर मसल्स के टोन को इंक्रीज करता है, thus inhibiting micturition and defecation. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, लिवर और मसल्स में स्टोर्ड ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में चेंज को स्टिमुलेट करता है। साथ ही साथ यह इंसुलिन को कम करता है। एड्रेनलिन हार्मोन बॉडी द्वारा फियर, शॉक, एक्साइटमेंट और डेंजर जैसी इमरजेंसी कंडीशंस में एड्रेनलिन फाइट और फ्लाइट का हार्मोन कहलाता है। यानी कि डर, शॉक, उत्तेजना, डेंजर, खतरे की स्थिति में एड्रेनलिन को लड़ो या मरो वाली स्थिति हो जाती है, तो उस वक्त हम इस हार्मोन को कहते हैं फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो या भाग जाओ। क्योंकि हार्ट से बढ़ी हुई ब्लड मात्रा पंप करके ऑक्सीजन आदि न्यूट्रिएंट्स को समृद्ध कर देता है। मेडुला का सेकंड हार्मोन है नॉर एड्रेनलिन। यह एड्रेनलिन का प्रिकर्सर होता है जिसमें मिथाइल ग्रुप एब्सेंट होता है। पीछे हमने दोनों के फॉर्मूले दिए थे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन में। यहाँ आप देख सकते हैं कि नॉर एड्रेनलिन में मिथाइल ग्रुप एब्सेंट होता है। नॉर एड्रेनलिन हार्मोन कोरोनरी आर्टरीज के अलावा ओवरऑल वैसोकंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, परंतु मेटाबॉलिज्म पर कोई विशेष इफेक्ट नहीं डालता। थैंक यू स्टूडेंट्स।